चैप्टर 11 फर्स्ट ब्रॉडकास्ट 04। वेचेन के स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर एक अजीब डार्क गोल ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था। उसका प्रेजेंस इतना टेरिफाइंग था जैसे कोई प्राइमल बीस्ट जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। ये क्या चीज है? फ्लेमिंग लोटस किंग हैरानी से बोला। क्यूरियोसिटी से भरा हुआ फ्लेमिंग लोटस किंग धीरे धीरे उस डार्क स्फीयर की तरफ फ्लोट कर गया। इस लड़के का कुछ स्पेशल फिजिक या स्पिरिचुअल रूट है क्या? अगर है तो हेवन तो मेरे साथ है। ये सोचकर फ्लेमिंग लोटस किंग तेज स्पीड से ब्लैक स्फीयर की तरफ रश कर गया, होपिंग कि कुछ समझ में आए। लेकिन अचानक एक अनस्टॉपेबल फोर्स ने उसको खींच लिया। क्या ये चीज मुझे खाने की कोशिश कर रही है? शॉक्ड उसने अपनी पावर यूज करके खुद को फ्री करने की कोशिश की, लेकिन यूजलेस। वो स्फीयर की तरफ खींचता रहा। उसका स्पिरिट बॉडी स्ट्रेच होने लगा और उसके पैर उसके हेड से तेज खींचे जा रहे थे। क्या हो रहा है? फ्लेमिंग लोटस किंग कंप्लीटली शॉक्ड। उसका स्पिरिचुअल बॉडी नूडल जैसे स्ट्रेच होने लगा। पहले हेजिटेशन और फियर था, लेकिन धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गया ड्रेड और डिटर्मिनेशन से। उसने सोचा, अगर ये अनॉमली सर्वाइव कर सकती है तो इसको मैं अपने होस्ट बॉडी में स्टडी करूंगा। लेकिन अगर ये चीज उसको मारने वाली है तो बेटर है मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं या फिर होस्ट को। उसने सोचा 1000 या 10,000 साल वेट करना बेटर है यहां मरने से अच्छा। तुमने मेरी लिमिट क्रॉस कर दी, फ्लेमिंग लोटस किंग रोर किया और अपनी सारी पावर चैनल करते हुए लोटस फ्लेम ब्लैक और पे स्ट्राइक किया। लेकिन जैसे ही फ्लेम स्पार्क हुआ, इंस्टेंटली ब्रेक हो गया इनटू प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी एंड फायर एलिमेंटल एसेंस। सब एब्जॉर्ब हो गया ब्लैक स्फीयर में। क्या? फ्लेमिंग लोटस किंग शॉक्ड। पहली बार उसने अपनी सबसे पावरफुल स्किल को ऐसे ब्रेक होते देखा जैसे कोई अनस्टॉपेबल फोर्स से टकरा गए हो। और वर्स, ऑर्ब ने उसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली। स्फीयर थोड़ा बड़ा हो गया। नहीं, फ्लेमिंग लोटस किंग ट्रेपिडेशन से विस्पर किया, और अब भी पुल हो रहा था, फ्री नहीं हो पा रहा था। नहीं ना, उसने डेस्परेटली स्ट्रगल किया पर कुछ काम नहीं आया। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, अपना स्पिरिचुअल बॉडी सेवर करके एस्केप करना। ऑडियंस बस पिटी से साई कर रहे थे, स्पेशली वो स्प्रिंग लाइक ब्यूटी जो फ्राउन करते हुए स्ट्रीम देख रही थी। एट दिस मोमेंट फ्लेमिंग लोटस किंग का स्पिरिचुअल बॉडी क्विकली वाइचेन के बॉडी से एस्केप कर गया। स्पिरिट लुक डैमेज्ड एंड लिस्टलेस, जैसे बेरली डेथ से बचा हो। तुम्हारा बॉडी क्या कर रहा था? क्यों मुझे मारने की कोशिश की? फ्लेमिंग लोटस किंग शॉक में बोला। ओए फ्रेजिंग, मैं ऐसे स्विंग नहीं कर रहा, इडियट। वेचन तुरंत रिप्लाई किया, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। जैंग गंगाले अपनी चाय स्पिट कर दिया और बहुत सारे कल्टिवेटर्स जो इन द नो थे उनका रिएक्शन भी कुछ कम नहीं था। स्प्रिंग लाइक ब्यूटी रिलीव्ड है देखकर वेचन सेफ है, लेकिन कंफ्यूज्ड हो गई बॉडीगार्ड को देखकर। ये बंदा क्या बोल रहा था? स्विंग दैट वे, सिस्टर लैन तुम जानती हो? बॉडीगार्ड एम्बैरेस्ड हेजिटेट किया आंसर करने में। यंग मिस, बेस्ट है इग्नोर करना उसकी नॉनसेंस। ब्यूटी कंफ्यूज्ड लेकिन रिलक्टेंटली नॉट कर गई। स्क्रीन पे वेचन फ्लेमिंग लोटस किंग के सामने खड़ा था। अगर वो अपना कल्टीवेशन मेथड रन करे तो स्पिरिचुअल की एब्जॉर्ब कर सकता था, यहाँ तक कि फ्लेमिंग लोटस किंग का भी, लेकिन इससे वाइड ओपनिंग मिलती अटैक के लिए। वेचन पे फियर नहीं दिख रहा था और डिसरिस्पेक्ट भी शो कर रहा था। फ्लेमिंग लोटस किंग का एंगर फ्लेयर हुआ, लेकिन वो जानता था अननोन को अंडर एस्टिमेट करना फूल प्रूफ नहीं है, स्पेशली जब वो अनॉमली उसके स्पिरिचुअल सी में हो। अपना स्पिरिचुअल बॉडी सेवर करने के बाद उसका कल्टिवेशन रेल्म ड्रास्टिकली वीकन हो गया, हाफ स्टेप ग्रेट असेंशन से अर्ली नाथसिंथ रेल्म तक। तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन टैलेंट के लिए जाने दो, फ्लेमिंग लोटस किंग ग्रैंड्योर से बोला, और ऑब्सिडियन डोर जो टूम का एंट्रेंस ब्लॉक कर रहा था धीरे से ओपन हुआ। वेचन स्मर्क करके बोला, कम ऑन, स्टॉप स्पाउटिंग बुलशिट किंग लोटस। फ्लेमिंग लोटस किंग, फ्यूरियस कल्टिवेटर करेक्ट किया। वॉटएवर, तुम्हारा नाम डॉग, कैट या मैगेट भी हो सकता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू, फ्लेमिंग लोटस किंग पॉइंटेड इन फ्यूरी।
देखो ना, एवरीवन कैन सी तुम श्योर नहीं थे कि मुझे बीट करोगे। अगर श्योर होते ऑलरेडी मेरा सोल निकाल के बॉडी टेक ओवर कर लेते। फ्लेमिंग लोटस किंग का फेस ट्विस्ट हुआ रेड से। कैसे ये छोटा सा एंट उसे स्लैप कर रहा है। अगर अभी नहीं मारा तो कभी एक्सटिंग्विश नहीं कर पाएगा हेट्रेड। तुम हेवन का रोड है लेकिन रिफ्यूज करते हो, हेल का डोर नहीं है फिर भी ब्रेक करते हो, तुम रिग्रेट करोगे। फ्लेमिंग लोटस किंग रोर किया और बॉडी एयर में उठी और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के लिए रेडी हुआ। लेकिन वेचन वैनिश हो गया। इंस्टिंक्ट और कॉम्बैट एक्सपीरियंस का यूज करके फ्लेमिंग लोटस किंग को ड्रेडफुल प्रेमिनिशन फील हुआ। ऊपर देखा, वेचन स्मर्क करके उनके ऊपर चार्ज कर रहा था। पीछे एविटार ऑफ डेथ मैनिफेस्ट हुआ। वेचन का राइट आर्म क्लॉ फॉर्म ले गया, मिरर्ड बाय द एविटार। ये क्या डिमोनिक टेक्निक है? फ्लेमिंग लोटस किंग स्टन्ड। ड्रेड और फियर हार्ट में क्रीप कर गया। हाफ स्टेप ग्रेट असेंशन के बाद कभी भी डेथ का ये सेंस नहीं मिला था, नॉट इवन हेवनली ट्रिब्यूलेशन। वूश, ब्लैक क्लॉ ऑफ डेथ डिसेंड हुआ। फ्लेमिंग लोटस किंग ने सब ट्राई किया ब्लॉक करने के लिए, लेकिन क्लॉ इजीली स्लाइस कर गया जैसे एयर और वाटर। स्पिरिचुअल बॉडी श्रेडेड इनटू पीसेस। तुम कोर फॉर्मेशन रेल्म नहीं हो, कैसे? फ्लेमिंग लोटस किंग कंफ्यूज्ड। रियलाइज्ड वेचन का अटैक नाथसिंथ रेल्म से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन स्पेशल कॉम्प्रिहेंशन का कोई ट्रेस नहीं जो ट्रू नाथसिंथ रेल्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैसे हार गया? ना इवन कोर फॉर्मेशन रेल्म। अगला सेकंड क्लॉस स्ट्राइक वर्टिकली स्प्लिट और डाइस्ड हिम इनटू काउंटलेस फ्रैगमेंट्स। वेचन ने कल्टिवेशन मेथड एक्टिवेट किया। बूम! स्पिरिचुअल वॉर्टेक्स फॉर्म हुआ। फ्लेमिंग लोटस किंग के श्रेडेड स्पिरिट को डंतियन में पुल किया। ब्लैक होल कोर ने काम स्टार्ट किया। सब ब्रेक डाउन इनटू फाइन स्पिरिचुअल पार्टिकल्स। कल्टिवेशन, डंतियन, स्पिरिचुअल एसेंस सब प्योर पार्टिकल में कन्वर्ट। न्यूसेंस क्लियर होने के बाद वेचन कैमरा की तरफ टर्न हुआ। एज यू कैन सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक स्कैम सीक्रेट रेल्म है। ओनर ल्योर करता है रिवॉर्ड्स और ट्रायल्स के प्रॉमिस से, लेकिन एक बार कल्टिवेट करना ओपन्स योर सोल और स्पिरिचुअल सीड देम, और वो इरेडिकेट करते हैं तुम्हारा सोल और टेक ओवर तुम्हारी बॉडी। बीवेयर। जो मैंने किया है वो स्पेशल मेथड से किया है, डिजाइन स्पेसिफिकली अगेंस्ट दिस। कॉपी मत करना, सीरियसली बहुत डेंजरस है। वेचन कॉशन किया ऑडियंस को। अब जो आप सब वेट कर रहे थे, मैं चेक करूंगा सार्कोफैग्स, क्या किंग लोटस ने कोई ट्रिंकेट छोड़ा? वेचन स्मग करते हुए एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे जंप किया जहां फ्लेमिंग लोटस किंग का सार्कोफैग्स था। हैवी लिड पुश किया। कॉर्प्स हाफ स्टेप ग्रेट असेंशन रेल्म का ट्रेजर बन चुका था। हेवनली ट्रिबुलेशन बर्न्स अक्रॉस द बॉडी, पर ऑलमोस्ट अस्लीप लग रहा था। मैन, सोचा था बोन डस्ट या रॉटन कॉप्स मिलेगा, ये अनएक्सपेक्टेड है। वेचन मटर। लिटिल वेल्दी डीमन, ऑफ कोर्स, मैंने सुना है फादर से, बॉडी ऑफ ऑल वॉइड रिफाइनमेंट एक्सपर्ट्स, स्पेशली हाफ स्टेप ग्रेट असेंशन, ट्रेजर बन जाती हैं। स्किन ड्यूरेबल, बोन स्ट्रॉन्ग जैसे हेवनली ग्रेड आर्टिफैक्ट। ओह, इंटरेस्टिंग। ग्रैब करूं? किसी को चाहिए रिफाइन करने के लिए? वेचन चैट में पूछा। अज्योर स्काई एल्डर, सिर्फ डीमन सेक्ट इंटरेस्टेड होंगे इस डिस्गस्टिंग चीज में। लिटिल वेल्दी डीमन, हैं, हिपोक्रिट, तुम भी अपनी पीपल का आर्मर बना लेते हो वॉइड रिफाइनमेंट कॉर्प से। राइचस सेक्ट्स भी पपिट्स बनाते हैं पीक वॉइड रिफाइनमेंट कॉर्प से। अज्योर स्काई एल्डर, ग्रेटर गुड का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लिटिल वेल्दी डीमन, ग्रेटर गुड? बहुत सारे कॉर्प्सेस बैकस्टैब स्कीम में मरे। दूसरी राउंड स्टार्ट हुई, वर्बल स्पारिंग का। चैप्टर 12, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, एंड। वेचैन ने चैटबॉक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो अब और ज्यादा राउडी हो रहा था। वो सार्कोफेगस के अंदर सर्च कर रहा था और देखा कि फ्लेमिंग लोटस किंग के कॉर्प्स के अलावा कुछ वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स भी कॉफिन के अंदर साइड में रखे हुए थे। उसने क्विकली उनको निकाला और ग्राउंड पे नीटली अरेंज किया ताकि ब्रॉडकास्टिंग ऑर्ब सब कुछ कैप्चर और ब्रॉडकास्ट कर सके। स्क्रीन के बाहर कल्टिवेटर्स और आर्टिफैक्ट एक्सपर्ट्स का रिएक्शन लाउड हो गया। वाओ, क्या ये फ्लेमिंग दाव सीड नहीं है जो 10,000 साल से लॉस्ट था? वेट, वो क्राउन ऑफ द फ्लेमिंग मोनार्क है। ये फ्लेमिंग मोनार्क का क्राउन है। क्या तुमने देखा वो सॉर्ड, 9 सन रेंडरिंग सॉर्ड? लोग आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स को रिकॉग्नाइज करके एक्साइटमेंट में शाउट कर रहे थे। बहुत सारे आइटम्स रेयर और प्राइसलेस लग रहे थे।
मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली हाई प्राइस मिलेगा। चैट में कोई ऑक्शन हाउस से कनेक्टेड है? बताओ कहाँ सेल करना चाहिए? वेचन पूछा। अज्योर स्काई एल्डर, हमारे ऑक्शन हाउस काफ़ी पुराना है और ट्रस्ट एंजॉय करता है। अज्योर स्काई कॉन्ग्लोमरेट आपको सैटिस्फैक्टरी कॉम्पेंसेशन दे सकता है। लिटिल वेल्दी डीमन, मुझे सेंड करो हमारे फॉरबिडन ट्रेजर पवेलियन। हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो तुम इंटरेस्टेड होगे। अज्योर स्काई एल्डर, हाँ, तुम स्काई सेवरिंग डिमोनिक वैली से रिलेटेड हो? लिटिल वेल्दी डीमन, हैं, और फिर क्या करोगे? अज्योर स्काई एल्डर, मिस्टर वेचन, मैं एडवाइस करता हूँ कि डिमोनिक पाथ के लोगों से एसोसिएशन मत करो। तुमने डिमोनिक टेक्निक्स कल्टिवेट की हैं, फिर भी रिडीम कर सकते हो। लिटिल वेल्दी डीमन, हाँ, डिमोनिक टेक्निक सिर्फ टूल्स हैं। तुम्हें फर्क पड़ता है अगर लोग सॉर्ड या पाम से मरे? जो कुछ भी किल कर सके वो यूज कर सकते हो। वेचन थोड़ी देर मुस्कुराया। ये दोनों फिर से शुरू हो गए थे। ओके, यहाँ 6 आर्टिफैक्ट्स हैं। 50-50 डील। अज्योर स्काई एल्डर को 3 और लिटिल वेल्दी डीमन को 3। अज्योर स्काई एल्डर, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। लिटिल वेल्दी डीमन, कैसे नहीं हो सकता? हाँ, क्यों नहीं? वेचन कंफ्यूज हो गया। लिटिल वेल्दी डीमन, सोचो, ये स्ट्रेंज स्क्रीन पूरे प्रोविंस में अपीयर हुआ और तुमने फ्लेडिंग लोटस सीक्रेट रियल्म से 6 आर्टिफैक्ट्स निकाले। सेम सेट हैं, सेम प्लेस से, एक्सट्रीमली रेयर और लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स। सब चाहेंगे कि एक जगह हो। सेट के फॉर्म में ऑप्शन करेंगे तो प्राइस और ज़्यादा होगा। अज्योर स्काई एल्डर, डीमन सही कह रहा है। फुल कलेक्शन चाहिए उनके लिए इनकन्वीनियंट होगा। प्राइस भी सेट के फॉर्म में ज़्यादा होगा। ठीक है, सोचता हूँ। सॉर्ड मैनर में नेगोशिएशन करेंगे। 3 दिन बाद मिलते हैं। सेक्ट लीडर जियान, आप चैट में हो? जियान गैंगले, इट विल बी माई ऑनर टू होस्ट ऑल ऑफ यू इन माई हम्बल अबॉर्ड। ओके, सेटल्ड। ऑफलाइन मीटिंग इन 3 days। ऑफलाइन मीट? वो क्या है? फेस टू फेस मीटिंग है, वेचन ने एक्सप्लेन किया। प्लैक फडो इरद फ्री टंगी बद्दी ब्लर्टिंग। ट्रेजर और फ्लेमिंग लोटस किंग का कॉर्प्स सिक्योर करने के बाद वेचन स्ट्रीम पे वापस आया। सॉरी फॉर द वेट फोक्स, थोड़ी नेगोशिएशन थी। अब वापस कंटिन्यू करते हैं, वेचन ने कैमरा के सामने बोला, टूम से बाहर वॉक करते हुए। वो डिस्टेंस पे रुक गया जहां कैमरा पूरा टूम स्ट्रक्चर कैप्चर कर सके। देखो, इस सीक्रेट रियल्म का एक ओनर था और वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था नई बॉडी लेने के लिए। जैसे देखा, उसका पुराना बॉडी डैमेज हो चुका था। स्क्रीन पे रीप्ले हुआ फ्लेमिंग लोटस किंग के कॉर्प्स का रिकॉर्ड, शोइंग हेवनली ट्रिबुलेशन के बर्न्स। अगर वो स्टबन रहा होता और पुराना बॉडी यूज करता तो डेथ सर्टेन होती। बॉडी के स्पिरिचुअल रूट्स डैमेज हो गए थे और सपोर्ट नहीं कर सकती थी कल्टिवेशन जर्नी। सिर्फ एक ऑप्शन था, सूटेबल न्यू बॉडी फाइंड करना। इसीलिए ये सीक्रेट रियल्म क्रिएट हुआ। और ऑनेस्टली ऐसे सिचुएशंस काफ़ी सीक्रेट रियल्म्स में कॉमन है, वेचन एक्सप्लेन किया। बिल्कुल जैसे पहले बोला, सेक्ट्स के सीक्रेट रियल्म्स सेफ होते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी और मेंबर्स इंश्योर करते हैं। नई डिस्कवर्ड सीक्रेट रियल्म्स रिस्की होते हैं। मोस्ट सेक्ट्स, जैसे बोला, सेक्ट्स ओनर से फाइट नहीं कर सकते या रिसोर्सेज के लिए टेम्प्टेड हो जाते हैं तो डील करते हैं ओनर के साथ। हाँ, नॉनसेंस। राइचस सेक्ट्स ऐसा नहीं करेंगे। जो टेम्प्ट होते हैं वो डिमोनिक पाथ के लोग ही होते हैं। चैट लाइवली देख के वेचन कंटिन्यू किया। बेस्ड ऑन सोर्सेज कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं, स्पेसिफिक कौन पता नहीं। ऑफेंडिंग सेक्ट बिजनेस रिस्की है। हेवन चोजन बिलीव करता हूँ। हेवन चोजन भी पता है तुम्हें? हेवन चोजन क्या है? यस, पता है काफ़ी कुछ, लेकिन नेक्स्ट लाइव के लिए सेव करते हैं। ये सेशन एंड होने वाला है। एक लार्ज रॉक पे बैठ के कैमरा के सामने कंटिन्यू किया। एंड करने से पहले जो टॉपिक छोड़ा था कंप्लीट करते हैं। ही जेस्चर्ड फ्लेमिंग लोटस किंग के टूम की तरफ। देखो, ये सीक्रेट रियल्म एक स्कैम रियल्म है, जैसे पहले बोला। इन्फोग्राफिक अपीयर हुआ, वेचन एक्सप्लेन करने के लिए। सीक्रेट रियल्म्स को क्रिएटर के इंटेंशन से कैटेगराइज करता हूँ। फर्स्ट, बेस्ट टाइप, नेचुरली फॉर्म्ड सीक्रेट रियल्म। इन्फोग्राफिक में रियल एंट्रेंस सराउंडेड बाय ट्रीज, स्पिरिट एनिमल्स और बर्ड्स दिखाए गए। इस टाइप का ओनर नहीं होता। हेवन और अर्थ की एक्सेस से क्रिएट होता है। जो एंटर करे फ्री है रिसोर्सेज परस्यू करने के लिए। एक्सट्रीम डेंजर नहीं, हैजर्ड्स नेचर से डिफाइंड है।
नेचुरली फॉर्म्ड रियल्म्स डेंजरस भी हो सकते हैं, हार्श एनवायरनमेंट, अग्रेसिव स्पिरिट एनिमल्स या एंशिएंट बैटलफील्ड विद वेंजफुल गोस्ट्स, लेकिन नेचुरली ही डेंजरस है ये जगह। नेक्स्ट, लेगेसी रियल्म। इन्फोग्राफिक शो हुआ लार्ज स्टील आर्टिफैक्ट्स, स्क्रोल्स नियर एंट्रेंस। सेकंड बेस्ट टाइप, पावरफुल बीइंग्स क्रिएट करते हैं गुड कर्मा या लेगेसी के लिए। ऑफन सेक्ट्स कंट्रोल करते हैं इन रियल्म्स को। हेवन डिफाइंग कल्टिवेशन टेक्निक्स, पावरफुल कॉम्बैट आर्ट्स, रेयर आर्टिफैक्ट्स, स्पेशल नॉलेज, सब ट्रेजर्स हर फोर्स चाहते हैं। लास्ट टाइप, स्कैम रियल्म, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया। डिस्गाइज्ड एज लेगेसी रियल्म्स या टूम्स, ट्रायल्स सेटअप करते हैं, हार्श और स्पेसिफिक फिजिक या डेस्टिनी रिक्वायर्ड। यूजुअली ये फिजिक या डेस्टिनी ओनर के रीबर्थ के लिए चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई करें स्कैम रियल्म? कुछ मेथड्स हैं। वेचेन ने फिंगर रेज किया। फर्स्ट, ट्रायल्स हैं। अगर हाँ, स्पेसिफिक फिजिक या डेस्टिनी रिक्वायर्ड, फेंग शुई एक्सपर्ट्स या डिविनेशन एक्सपर्ट्स ले जाके चेक कर सकते हैं। कल्टिवेटर, डिविनेशन, सीक्रेट रिवील नहीं करते क्या हेवन का? वेचेन रिप्लाइड, नहीं, कंसिडर्ड नहीं है। मैक्सिमम सीक्रेट रियल्म का ओनर गुस्सा होगा, इजीली लीव करके अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड पिक्चर, चीबी कल्टिवेटर मेडिटेट, ओल्ड घोस्टली फिगर ग्ली में। सेकंड फैक्टर, रियल्म चाहते कि तुरंत टेक्निक कल्टिवेट करें या ट्रायल एंड पे। डेंजरस, टेक्निक स्पिरिचुअल सी ओपन कर देती ओनर के लिए इन्वेड और टेक बॉडी। कल्टिवेटर्स आउटसाइड नॉडेड, मेक सेंस। लकीली फ्लेमिंग लोटस सीक्रेट रियल्म ऑफिशियली ओपन होने से पहले देखा। लास्ट फैक्टर, ओल्ड घोस्टली कल्टिवेटर सार्कोफेगस में, ओनर स्टिल रियल्म में है। 3 डेंजर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन्फोग्राफिक फेड हुआ, वेचन रॉक पे आ गया। यस, 95% चांस स्कैम रियल्म। बस ये मेरी सीक्रेट रियल्म कैटेगराइजेशन है। होप समझ में आया और नेक्स्ट टाइम सर्वाइव करोगे। मैं आपका होस्ट हूँ वेचन। मैं कंटिन्यू करूंगा गाइड और टिप्स देना कल्टिवेशन पाथ पे सर्वाइव करने के लिए। वेचन ने कॉन्फिडेंस मैच के साथ कैमरा पॉइंट किया। लाइव एंडेड, स्क्रीन पे अपबीट सॉन्ग और क्रेडिट्स प्ले हुए। क्रेडिट रोल शुरू हुआ तो स्क्रीन पर सॉर्ड मैनर के डिसाइपल्स के नाम एक एक करके फ्लैश होने लगे। स्पेशल थैंक्स, ल्यू शानहोंग, वांग सान, हु जिंग, एटसेट्रा। अरे अरे, ये मेरा नाम है। ल्यू शानहोंग ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर रहा था, आंखें 4 गुना बड़ी। उसके साथ वाले डिसाइपल्स जिन्हें वेचेन से मिलने का मौका मिला था, सबके ही नेम्स क्रेडिट्स में आ गए थे। सभी को एक अजीब सी प्राइड वाली फीलिंग हुई, जैसे उनकी अचीवमेंट्स पूरे प्रोविंस के सामने अनाउंस हो गई हो। छोटी सी क्रेडिट रोल खत्म होते ही लाइव फीड ब्लिंक करके ऑफ हो गई और सारे स्क्रीन्स जो प्रोविंस भर में हवा में लटक रहे थे, बस पफ गायब हो गए, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लाइव एंड होते ही वेचेन तुरंत वहीं बैठ गया जहां खड़ा था। अब वो अपने गेन्स डाइजेस्ट करने लगा। फ्लेमिंग लोटस किंग के जो स्पिरिचुअल बॉडी के फ्रैगमेंट्स उसने अब्सॉर्ब किए थे और टूम का जो सारा स्पिरिचुअल की उसने सक कर लिया था, सबको प्रॉपरली रिफाइन करना जरूरी था। अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर उसने देखा कि उसका ब्लैक होल कोर लगातार काम कर रहा था। फ्लेमिंग लोटस किंग के बचे खुचे स्पिरिचुअल बॉडी के फ्रैगमेंट्स को अब्सॉर्ब कर रहा था, एकदम मैकेनिकल एफिशिएंसी से। फ्लेमिंग लोटस किंग की कल्टीवेशन चाहे हाफ स्टेप ग्रेट असेंशन रेल्म थी, पर वो सब डिमोनिक सैक्रिफाइस पर बेस्ड थी। अपने ही सब्जेक्ट्स की जान लेकर बॉटलनेक्स तोड़ता गया था। कैसे? सोल्स की बलि देकर, ब्रूट फोर्स ग्रोथ। रिजल्ट? इम्प्योर कल्टीवेशन, बिल्कुल वैसा जैसे कोई आदमी रोज जंक फूड खाए, बॉडी भारी, ऑयली, कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई, अंदर से स्लो पॉइजन जैसा। उसका स्पिरिचुअल की भी वैसा ही था, रिजेंटमेंट, कर्सेस और काउंटलेस डेड सोल्स का बद्दुआ भरा हुआ। ब्लैक होल कोर ने तुरंत रिजेक्ट किया। उसने इम्प्योरिटी को एक अजीब इनविजिबल रेडिएशन के फॉर्म में बाहर फेंका, जिससे आसपास की जमीन कर्स्ड लैंड बनने लगी। सिर्फ बिल्कुल प्योर की ही कोर के ग्रोथ के लिए रखा। पर
फ्लेमिंग लोटस किंग इतना बड़ा रेल्म रीच करने के बावजूद उसकी पूरी कल्टीवेशन का आधा से भी कम हिस्सा ही यूजफुल निकला। इसलिए वे चैन की कल्टीवेशन सिर्फ हाफ स्टेप कोर फॉर्मेशन तक ही बढ़ी। कोर फॉर्मेशन की थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुई। ये डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल उस मोमेंट जैसा था जब तुम्हें स्नीज आने वाली हो, ऑलमोस्ट आ चुके हो पर आ ही ना पाए। इरिटेटिंग, सोल लेवल इरिटेटिंग। कल्टीवेशन स्टेबलाइज करने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब उसे अपनी नई वाली स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना चाहिए। लास्ट थिंग ही वांटेड वाज कि ये वो किसी एनिमी को हल्की सी थपकी दे और उसका सिर ही उड़ जाए। और लॉर्ड ऑफ डेथ ने उसे हायर किया था वर्कलोड कम करने के लिए, नॉट एक्स्ट्रा पेपर वर्क बनाने के लिए। इसलिए वो अपनी पावर्स प्रैक्टिस करने लगा। नंबर 1, कॉम्बैट टेक्निक अंडरवर्ल्ड बोन क्लॉ। जो टेक्निक उसने फ्लेमिंग लिजर्ड होर्ड और फ्लेमिंग लोटस किंग को मारने में यूज की थी। लॉर्ड ऑफ डेथ ने टेक्निक को ग्रेट परफेक्शन स्टेज तक सीधा उसकी सोल में एनग्रेव कर दिया था, इसलिए टेक्निक एकदम नेचुरल लगती थी। पावर हेवन डिफाइंग। मटीरियल हो, घोस्ट हो, कर्स हो या कोई डिमोनिक आर्ट हो, बोन क्लॉ सबको चीर सकती थी। जो भी इस क्लॉ से इंजर्ड हो वो तब तक हील नहीं होता जब तक वे चैन अलाउ ना करे। वर्सेटैलिटी के मामले में टेक्निक एक मॉन्स्टर थी। नंबर 2, मूवमेंट टेक्निक शैडोलेस रीपर स्टेप। ग्रेट कंप्लीशन पे यूजर की प्रेजेंस ही वैनिश हो जाती। ना शैडो, ना साउंड, ना ट्रेस। फैंटम्स बन सकते थे और उनसे इंस्टेंट पोजीशन स्वैप भी पॉसिबल। अभी तक वेचेन 100 फैंटम्स बना सकता था, पूरे बैटलफील्ड को कंफ्यूज करने के लिए। नंबर 3, कल्टीवेशन मेथड समसारा सॉवरेन स्क्रिप्चर। फास्ट कल्टीवेशन, अंडरवर्ल्ड की विदाउट करप्शन। अंडरवर्ल्ड की अथॉरिटी, घोस्ट, स्पिरिट्स, अबॉमिनेशंस सब ओबे करने पर मजबूर अगर उनका कल्टीवेशन उससे लो हो। अंडरस्टैंडिंग टैलेंट स्काई रॉकेट। एक तरह से हेवनली डाउस के टीचर बन गए थे। वे चैन ने लगभग 1.5 डेज अपनी एबिलिटी स्मूथ करने में लगा दिए। उसके बाद वो सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस की तरफ गया। एंट्रेंस पर पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स जमा हैं, सब के सब नासेंट सोल रेल्म के। ये लोग तो डेफिनेटली रेल्म रिस्ट्रिक्शन ब्रेक करके आए हैं, मतलब ये लोग रेल्म खुलने का वेट नहीं कर रहे। अरे ये वही बंदा है, फाइनली बाहर आ गया। एक कल्टीवेटर ने चिल्लाते हुए उसकी तरफ पॉइंट किया। अगले ही सेकंड पूरी भीड़ ने उसे सराउंड कर लिया। वेचन ने एक एग्जॉस्टेड सा साई निकाला। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्ब को ऑर्डर किया कि सिचुएशन रिकॉर्ड करे पर ब्रॉडकास्ट न करे। लाखों व्यूअर्स को रोज-रोज लाइव देखने पर भी बोर हो सकते थे। सीक्रेट रेल्म से जो आर्टिफैक्ट्स लिए हो, सब के सब हैंड ओवर करो। लीडर ने तलवार पॉइंट करके गरजा। वेचैन ने कामली उन सब का कल्टीवेशन स्कैन किया। सब नासेंट सोल, मतलब 3 डोमिनेंट फोर्सेस में से कोई एक फैक्शन का बैच। हेवनली सॉर्ड सेक्ट, स्काई सेवरिंग डेमन वैली या अज्योर रिवर सिटी, लार्जेस्ट फोर्स। यूनिफॉर्म्स देखकर कोई कंक्लूजन नहीं। सॉर्ड्स तो सब यूज करते हैं, यूनिफॉर्म फेक करना बच्चों का खेल। हेवनली सॉर्ड सेट होता तो डेफिनेटली हायर रेल्म का एल्डर भेजते। तो कंक्लूजन, ये लोग अंडर फंडेड इडियट्स हैं, हाई लेवल हेल्प नहीं मिला। वेचन ने कैजुअली पूछा, ओए तुम लोग अज्योर रिवर सिटी के हो क्या? नाम सुनते ही उन सब के फेसेस ट्विच हुए। वही रिस्पॉन्स जिससे ट्रूथ स्मेल हो जाए। वेचैन ने सिर पकड़ लिया। ग्रेट, अज्योर रिवर सिटी का ग्रुप, लेकिन सिटी के अंदर भी डजन सब फैक्शंस हैं। ये तो और मैस हो गया। साया, बताओ तुम लोगों का दिमाग डंकी ने किक किया था क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने फ्लेमिंग लोटस किंग को उसके होम ग्राउंड पर मारा? तुम सोचते हो तुम्हारी क्वांटिटी से कुछ होगा? लीडर ने थूक फेंका।
तू तो एक हाफ स्टेप कॉर फॉर्मेशन एंट है। नासन सोल के सामने क्या चीज है? लास्ट वार्निंग, आर्टिफैक्ट्स दो। वेचन, बस बहुत हो गया। अगला मोमेंट, पॉप बैम थड क्रैक बूम। एक ही सेकंड में कोई दांतों की शावर कर रहा था, कोई उल्टा लटक गया, किसी के गाल पर फुटप्रिंट प्रिंट हो गया, किसी के चेहरे पर 5 फिंगर स्लैप टैटू बन गया। पूरा ग्रुप धूल चाट रहा था। सबको पिटाई करने के बाद वेचन ने आराम से उनके बैग्स, आर्टिफैक्ट्स और स्पिरिट स्टोन्स लूट लिए। फिर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्ब को बोला कि उन सब की कंडीशन और उनके कपड़े उतार के रिकॉर्ड करे, जस्ट इन केस। वेचन मुस्कुराते हुए लीडर के गाल पर हल्की थपथप की। सुन लो भाई लोग, अगर रिवेंज के लिए आए ना, तो तुम सबके नंगे बट चीक्स पूरे प्रोविंस में ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, समझे? लीडर चिकन की तरह लगातार हेड शेक करता रहा। इस बंच ऑफ इडियट्स को सेटल करने के बाद वेचैन एक शार्प गस्ट ऑफ विंड की तरह सॉर्ड मैनर की तरफ निकल गया। चैप्टर 14 मैक्स मीनवाइल स्वॉर्ड मैनर। तीसरे दिन की सुबह स्वॉर्ड मैनर के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा काला फ्लाइंग आर्क धीरे धीरे उतर रहा था। आर्क के दोनों तरफ बड़े पोल्स पर एक झंडा लहराया जा रहा था, 1000 ट्रेजर पवेलियन। जैसे ही आर्क जमीन के करीब आया, स्वॉर्ड मैनर के डिसाइपल्स जल्दी जल्दी भागते हुए आए, जगह को साफ करते हुए तैयार हो गए। आर्क का दरवाजा खुला और 2 औरतें पहले बाहर निकलीं। उनके पीछे सर्वेंट्स और कुछ ऑफिशियल्स जैसा लगता हुआ एक बड़ा सा ग्रुप। पहली औरत, एक स्प्रिंग सीजन वाली ब्यूटी, कान के पास 2 क्यूट बन, सिल्की बाल, मिस्चिवस सी स्माइल। मो शिंगयाओ, 1000 ट्रेजर पवेलियन की मालिक। दूसरी औरत, वाइट मास्क, बड़ा बैम्बू हैट, लंबे बाल एक बन में बंधे, पीछे एक ह्यूज स्वॉर्ड लटका हुआ। जिस तरह वो चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे स्वॉर्ड का वजन उसके लिए हवा के बराबर हो। ये थी यिन लान, मो शिंगयाओ की पर्सनल बॉडीगार्ड। मो शिंगयाओ उसे प्यार से सिस्टर लान बुलाती थी। जान गांग लिए और स्वॉर्ड मैनर के डिसाइपल्स आते ही हेडमास्टर ने पूछा, आर यू द लिटिल वेल्दी डीमन? मो शिंगयाओ ने सीधा हाथ उठाया। यस, मैं ही हूँ लिटिल वेल्दी डीमन। और वो बंदा कहाँ है, आया क्या? मिस्टर वे की बात कर रहे हैं आप? तो और कौन? जान गांगले ने पूरी इज्जत के साथ जवाब दिया, मिस्टर डे अभी तक नहीं पहुंचे। फ्लेमिंग लोटस सीक्रेट रियल्म वाली जगह यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर हम अपने फ्लाइंग आर्क से भी जाएं, 4 दिन लगते हैं। हाँ? फिर उस इडियट ने 3 दिन क्यों बोला? ये मुझे भी नहीं पता, शायद उनके पास कोई बहुत रेयर ट्रेजर हो जो हमारे आर्क से भी फास्ट ट्रैवल कर सकता हो। मो शिंगयाओ के चेहरे पर एक मिस्चीवियस सी स्माइल आ गई। अच्छा है, मैं 1 हफ्ते रुकूंगी। अगर वो लेट आया ना, तो मैं उससे बढ़िया तरह से निगोशिएट करूंगी। जान गांगले ने हंसता हुआ जवाब दिया, प्लीज़, हमारी डिसाइपल आपको गेस्ट हाउस दिखा देगी। और एक फीमेल डिसाइपल उन्हें लेकर चली गई। उनके जाने के बाद लू शानहोंग ने धीरे से पूछा, सेक्ट लीडर, 1000 ट्रेजर पवेलियन तो स्काई फेवरिंग डेमन वाली के साथ काफ़ी क्लोज है। हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए? जान गांगले जोर से हंस पड़े। अरे शानहोंग, डेमन वैली नाम में डेमन लिखा हुआ है, इसलिए सब डर जाते हैं, पर रियलिटी में वो बस अनऑर्थोडॉक्स कल्टीवेशन करते हैं। ट्रू डेमोनिक बात जैसा कुछ नहीं। उन लोगों को बस रूल्स पसंद नहीं। बट सेक्ट लीडर, अगर ये बात राइटस सेक्ट्स को पता चल गई तो? शानहोंग, जान गांगले फिर से हंसे। अगर ये पता चल गया ना, तो सिर्फ हम नहीं, कम से कम 8 राइटस सेक्ट साथ में डूबेंगे। सब लोग सीक्रेटली डेमन वैली के साथ ट्रेड करते हैं, इवन हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट भी। लू शानहोंग का पूरा वर्ल्ड व्यू हिल गया। लेट्स गो, हमारे गेस्ट्स वेट कर रहे होंगे। डस्क इन द मिडल ऑफ नोवेयर। एक पुराने बड़े पेड़ की चोटी पर बैठा वेचन होराइजन की तरफ उदास आंखों से देख रहा था। उसके हाथ में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड था जो बिल्कुल कबाड़ बन चुका था। ब्लेड डल, कुछ जगह से जल चुका और बिल्कुल थका हुआ। वजह, वेचन पूरी स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहा था और उसने अपने ब्लैक होल कोर की स्पिरिचुअल की इस बेचारी स्वॉर्ड में इतनी भर दी कि स्वॉर्ड लिटरल सुपरनोवा चार्जर से चार्ज होने वाले फोन की तरह फटने वाली हालत में आ गई। एक लाइन में
चीप स्वॉर्ड प्लस वेचन की पूरी पावर इक्वल टू रिप स्वॉर्ड। वेयर द हेल एम आई? उसने मैप खोला जो लू शान होंग ने दिया था, और जैसे ही अनफोल्ड किया उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्वॉर्ड मैनर की जगह उसने स्वॉर्ड फॉरेस्ट मार्क कर दिया था। दोनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते थे, और दोनों जगह एक प्रीफेक्चर नहीं, 2 प्रीफेक्चर दूर थी। फक, ये चाइनीज कैरेक्टर्स इतने सिमिलर क्यों होते हैं? गुस्से में मैप को घूरते हुए बोला, गॉड डैम इट। और तभी वो शैडोलेस रीपर स्टेप एक्टिवेट करने ही वाला था कि नीचे जंगल में एक लाल साइबेरियन हस्की दिख गया। ये तो वही जाइंट क्रिम्सन हस्की जिससे वो फ्लेमिंग लोटस सीक्रेट रियल में मिला था। हस्की मस्त चल रहा था, उसकी फ्लेमिंग टेल लेफ्ट राइट हिलती जैसे वो आउटिंग पर हो। फिर अचानक उसके दिल में एक ठंड सी दौड़ गई। डर, बहुत बड़ा डर। वो धीरे से मुड़कर देखता है। हाय, वी मीट अगेन। हस्कीज इंटरनल मोनोलॉग। हु वॉन्ट्स टू मीट यू, यू डेमन? पर तब तक वेचन उसके सामने आ चुका था। हर बार तुझे डॉगी बुलाना अच्छा नहीं लगता। आज से तेरा नाम होगा मैक्स। हस्की ने ऐसी एक्सप्रेशन दी जैसे उसके सामने दुनिया का सबसे स्टूपिड जोक अभी अभी हुआ हो। हे मैक्स, एक छोटा सा काम है। विम्पर, पुअर हस्की का दिल और ज्यादा डूब गया। मिडनाइट, स्वॉर्ड मैनर। मो शिंगियाओ बालकनी पर रिलैक्स कर रही थी, हल्की हवा और गर्म चाय का मजा लेती हुई। हाँ, कभी कभी ऐसे फ्री टाइम मिलना भी अच्छा होता है ना सिस्टर लान? सिस्टर लान सिंपल मास्क पहने अपना बड़ा स्वॉर्ड साइड में रखे खड़ी थी। मिस, मैं मास्क नहीं उतार सकती, मेरी इन्नेट पावर अभी अनस्टेबल है। मो शिंगियाओ ने सर हिला दिया। फिर अचानक सिस्टर लान का एक्सप्रेशन बदल गया। यंग मिस, कुछ आ रहा है, मैं चेक करके आती हूँ। वो बगल से स्वॉर्ड उठाती हैं और एक झटके में गायब हो जाती हैं। फॉरेस्ट नियर स्वॉर्ड मैनर। यिन लान स्पिरिचुअल सेंस से एरिया स्कैन कर रही थी। मिल गया। वो क्लियरिंग की तरफ लाइटनिंग स्पीड से पहुंची। वहां वेचिन मैक्स के सामने बैठा था। कम ऑन मैक्स, बस थोड़ा सा और। स्वॉर्ड मैनर अब सिर्फ कुछ किलोमीटर्स दूर है। मुझे मत बोलना कि मैं तुम्हें कंधे पर उठा लूं, वरना सेक्ट वाले सोचेंगे कि मैं तुम्हें शिकार करके ला रहा हूं। मैक्स जमीन पर लटपट पड़ा था, हफिंग, पैंटिंग, ऑलमोस्ट डाइंग। बेचारा पिछले कुछ घंटों से फुल स्पीड मैराथन मोड में दौड़ रहा था, क्योंकि वेचिन ने उसे जबरदस्ती अपना माउंट बनाया था। चैप्टर 15 अज्योर स्काई एल्डा का पावर प्ले। वै चेन ने एक लंबा सा सांस लिया और अपनी स्टोरेज से एक बड़ा जूसी सा स्पिरिट बीस्ट का बारबेक्यू ड्रमस्टिक निकाला। ये उसी बर्ड टाइप स्पिरिट बीस्ट का था जिसे वो रास्ते में हंट करके लाया था। सॉस भी उसी ने बनाई थी। नेसेंट सोल ग्रुप से चुराए हुए मसाले प्लस रास्ते में तोड़ ताड़ के उठाए हुए हर्ब्स का जुगाड़ कॉम्बो। जैसे ही ड्रमस्टिक की खुशबू हवा में फैली, मैक्स का नाक हिलने लगा। 2 सेकंड पहले जो मरने वाला थका हारा सा लग रहा था, वो तुरंत उठकर दुम हिलाते हुए मीट चबाने लगा। अच्छा, तो ये ड्रामा सिर्फ एडवांस सैलरी मांगने के लिए था? छालू कुत्ते। वे चैन ने होठों को तीखा सा मोड़कर कहा, जैसे उसने मैक्स का नाटक पकड़ लिया हो। मैक्स अपनी ग्रिल्ड फीस्ट में मस्त था, तभी अचानक रुक गया। उसने एक डायरेक्शन में तकना शुरू किया। वे चेन भी अलर्ट हो गया। उसने भी उसी डायरेक्शन में देखा। कुछ ही पलों बाद शैडोज से एक सिलुएट बाहर आई। हल्की सी ड्रेस, लेकिन शार्प प्रेजेंस। दिन में वो सॉफ्ट आर्मर में थी, पर अब सिर्फ एक आई मास्क पहने। पूरा चेहरा तो छुपा हुआ था, लेकिन जितना दिख रहा था उसके लिए एक ही शब्द था, जबरदस्त। ऐसी ब्यूटी के लिए मॉडल लेवल भी कम पड़ता। मास्क के पीछे भी उसकी वाइब आइसी, स्टोइक और हीरोइक थी। उसके पीठ पर बंधी हुई वो बड़ी तलवार अभी भी एक लेदर कवर में थी, और वो सीधा वे चेन को देख रही थी, चुपचाप, बिना ब्लिंक किए। यू, उसने धीरे से कहा। फिर उसने मैक्स को देखा, जैसे उससे भी थोड़ा सा सावधान हो। वेन, तुम कौन हो? वे चेन ने खड़े होते हुए पूछा।
स्वॉर्ड मैनर की डिसाइपल हो? नो। अरे, तो फिर कौन हो तुम? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मैक्स को देखा, फिर वेई चेन को। ये तुम्हारा पेट है? उसने पूछा। वेई चेन ने मैक्स की तरफ देखा। कुछ ऐसा ही। नॉट एट ऑल, मैं तेरा पेट नहीं हूं, मैक्स ने मन ही मन गरजा। आदमी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, फिर पलट कर बोली, फॉलो मी। हाँ, वेई चेन को समझ ही नहीं आया। इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है भाई? ही लुक्ड एट मैक्स, मैक्स लुक्ड एट हिम। उन दोनों के बीच एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन चली। तू पहुंच गया, मैं भागता हूं, मैक्स ने मन में कहा। आओ, मेरे साथ चलना चाहते हो? गुड बॉय, कम ऑन, पौ दो। वेई चैन ने हाथ बढ़ाया। मैक्स ने घूर कर देखा और फिर उल्टी डायरेक्शन भाग लिया। वेई चैन हंस पड़ा और यिन लान के पीछे पीछे चल दिया। स्वॉर्ड मैनर के अंदर काफी डिसाइपल्स बॉर्डर पर खड़े थे। यिन लान के साथ आते ही उन्होंने वेई चैन को पहचान लिया, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का क्लीशे सीन नहीं हुआ। बॉडीगार्ड उसे मेन हॉल तक ले गई और फिर चुपचाप अपनी यंग मिस के पास लौट आई। वेई चैन का जैन गैंग लिए से शॉर्ट मिलना जुलना हुआ, फिर डिसाइपल्स उसे उसके गेस्ट रूम ले गए, मो शियांग याओ का गेस्ट हाउस। यिन लान वापस आई। क्या हुआ सिस्टर लैन, ऐसे भाग के क्यों गई? आई सेंस्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मैनर के बाहर। सुना छोटा नहीं था, यिन लान ने कामली जवाब दिया। मो शियांग याओ की आंखें बड़ी हो गई। कैसा प्रेजेंस? हेवनली फायर वुल्फ। व्हाट? हेवनली फायर वुल्फ यहां क्या कर रहा है? हेवनली फायर वुल्फ ये कोई नॉर्मल स्पिरिट बीस्ट नहीं होता। इसका ब्लड लाइन हेवन डिवावरर वुल्फ से आता है। सेम रेल्म के किसी भी कल्टिवेटर को यह आसानी से पिथा सकता था। वेई चैन, वो ही जो स्क्रीन में था, उसने उसे माउंट बना रखा है। अब लगता है वो वापस जंगल में भाग गया। मो शियांग याओ लिटरली शॉक फ्रीज हो गई। वो बंदा हेवनली फायरवुल्फ को सबड्यू कर सकता है? यिन लान ने सिर हिला दिया। मो शियांग याओ के चेहरे पर एक इम्प्रेस्ड सी स्माइल आई। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। शी वॉज नाउ क्लियरली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश होकर वेई चैन जियांग ग्यांग लिए से मिलने गया, लेकिन जैसे ही वो हॉल में घुसा, उसने देखा कि जियान गैंगलिया का पूरा अटेंशन एक क्यूट सी बन हेड लड़की पर था, मो शियांग याओ, और उसके पीछे वो ही जायंट स्वॉर्ड वाली लड़की, लेकिन इस बार पूरा मास्क प्लस बैम्बू हैट पहने हॉल के अंदर भी। वेई चैन ने सीधा प्रपोजल स्टार्टेड किया। हेलो सेक्ट लीडर जियांग, शैल वी स्टार्ट? आई हैव अ प्रपोजल दैट विल बेनिफिट योर सेक्ट। हाँ? उसने उसकी तरफ देखा। आप अज़्योर्स का एल्डर का वेट नहीं करेंगे? वेई चैन कंफ्यूज्ड। वेट? क्यों? ये तो थर्ड डे है। अपॉइंटमेंट टाइम जो लेट आता है वो गलत होता है। जियांग गैंगलिए का एक्सप्रेशन जैसे किसी ने बोला कि पानी नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर बह रहा है। बट अज़्योर्स का एल्डर अभी तक नहीं आए। सो वॉट? मैंने कह दिया था मीटिंग विद इन 3 days। आज लास्ट डे है। सिंपल। यस, बट आमतौर पे लोग वेट करते हैं। वेई चैन ने थोड़ा सार्कास्टिक सा स्माइल दिया। तो फिर ये तो बकवास है। अगर उन्हें पता है कि अपॉइंटमेंट टाइम क्या है और फिर भी लेट आते हैं, तो ये सिर्फ ईगो ट्रिप है, पावर प्ले। ऐसे लोग प्रॉमिस फॉलो नहीं करते। ऐसे लोगों से बिजनेस? बिग नो। जियांग गैंगलियर स्पीचलेस। क्योंकि सच बोलूं तो ये बात बिल्कुल सही थी और अज़्योर स्काई कॉन्ग्लोमरेट की बैड रेपुटेशन कोई सीक्रेट नहीं थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला और गालियां भी सही जगह लगाईं। मो शियांग याओ जोर से हंसी। वो खड़ी हुई और रिस्पेक्टफुली फिस्ट कप किया। मैं मो शियांग याओ AKA लिटिल वेल्दी डेमन हूँ, 1000 ट्रेजर पैलेस की लीडर। वेई चैन एक सिंपल एडवेंचरर, वेई चैन ने स्माइल के साथ जवाब दिया। दोनों एकदम नेचुरली वाइब मिलाते हुए लग रहे थे। जियांग गैंगलिए ने भी तुरंत ज्वाइन कर लिया। उसे अज़्योर स्काई कॉन्ग्लोमरेट पसंद नहीं था वैसे भी। जियांग गैंगलिए स्वॉर्ड मैनर का सेक्ट लीडर। अज़्योर रिवर सिटी।
अज़्योर स्काई एल्डर अपने ऑफिस में लेजर देख रहा था, बिना हरी किए। उसके हिसाब से उसका वहां जाना ही एक बड़ी मेहरबानी थी, स्वॉर्ड मैनर जैसी छोटी जगह के लिए। ही स्कॉफ्ड। वे चैन, वो कौन होता है मुझे बुलाने वाला? उन्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। और ये भी, डेमोनिक पाथ वाले भी होंगे वहां, लेकिन अज़्योर स्काई कॉन्ग्लोमरेट से ज्यादा कौन होगा? ही वेव्ड अ हैंड डिसमिसिवली। ही जज्ड द स्काई। परफेक्ट टाइम। अब लेजरली ट्रैवल करेगा फ्लाइंग आर्क पे, कल सुबह तक पहुंच जाएगा। शायद उन्हें थोड़ा ज्यादा ही फेस दे दिया, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। और फिर फाइनली अज़्योर स्काई एल्डर अपनी स्लो वीआईपी एंट्री के लिए निकल पड़ा।